गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अयोध्या कांड के कवितावली से वन पथ पर नामक शीर्षक के छंदों का अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं। छंद संख्या 1। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर हुए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक है, पर्ण कुटी करी हो कित हुए। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल चुए। प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी जब भगवान राम जी के साथ वन को जाती हैं, उस समय उनकी व्याकुलता का चित्रण यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, इसके बाद व्याख्या पढ़ेंगे। निकसी यानी निकली, पुट संपुट, केतिक कितना, पर्णकुटी झोपड़ी, तिय पत्नी, चारु सुंदर, च्वे प्रवाहित होने लगा या बहने लगा। पुरते निकसी रघुवीर बधु, पुर यानी अयोध्या, ते यानी से, निकसी यानी निकली, रघुवीर वधु यानी सीता या जानकी। धरी धीर दये, धरी रख दिए हैं, धीर धीरज या धैर्य के साथ, मग में यानी मार्ग में, डग द्वे यानी दो पैर, अपने दोनों पैर उन्होंने मार्ग में रख दिए हैं। शुरू से देख लेते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुर यानी अयोध्या से निकली हैं जब जानकी या सीता जी, धरी धीर दये और धैर्य के साथ, बड़े ही धीरज के साथ उन्होंने अपने दोनों पैर मार्ग में रख दिए। यानी अयोध्या से निकलकर सीता जी ने अपने दोनों पैर बड़े ही धैर्य के साथ जब मार्ग में रखे वन को जाने के लिए। झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी भरी भाल कनी जल की, तब उनके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। जैसे ही अयोध्या से बाहर मार्ग में सीता जी ने या जानकी ने अपने दोनों पैर रखे, वैसे ही उनके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। पुटी सूख गए मधुराधर वे, और उनके होंठ सूखने लगे। फिर बूझती हैं, फिर वह भगवान रामचंद्र से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी और कितना चलना है। पर्णकुटी करी हो कि तुम्हें, हम अपनी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। यानी सीता जी ने अपने दो ही पैर केवल मार्ग में रखे थे, तो उनके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी और उनके होंठ सूखने लगे, और वह व्याकुल हो उठती हैं और भगवान राम से पूछ रही हैं कि हे प्रभु, अभी और कितना चलना है, हम अपनी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय यानी पत्नी। भगवान रामचंद्र जब अपनी पत्नी यानी सीता जी की ऐसी व्याकुलता को देखते हैं, अखियां अति चारु चली जल चुए, तो उनकी सुंदर अखियों से जल की धारा प्रवाहित होने लगी। यानी दुख के कारण भगवान रामचंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ पर सीता जी की सुकोमल अंगों का
और उनकी व्याकुलता का चित्रण किया गया है कि उनके अंग जो हैं वो इतने कोमल हैं कि अयोध्या से बाहर निकलते ही उनके अंगों पर क्या प्रभाव पड़ने लगते हैं, और उनकी जो मन की व्याकुलता है उसको भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर दर्शाया है। भाषा भावों के अनुकूल यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है और छंद सवैया है। कल हम छंद संख्या 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। इस छंद को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।